मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ सर। यस। एचएसजी करवाने पर मेरी दोनों ट्यूब्स शो नहीं होती है, ऐसा हो सकता है? एचएसजी करवाने पर कई बार ट्यूब शो इसलिए नहीं होती है कि या तो ट्यूब बंद है या ट्यूब में स्पाज़म है। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एचएसजी करते समय जब यहाँ से हम दवाई डालते हैं तो यूट्रस को यहाँ पकड़ा जाता है। जब यूट्रस को पकड़ा जाता है तो इसमें एक मड़ोड़ होती है, मड़ोड़ में दर्द भी होता है। उस मड़ोड़ के चक्कर में यहाँ पर जो स्फिंक्टर जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये कई बार इस डाई इसके आगे जाती ही नहीं है, यहीं तक रह जाती है। तो ये स्पाज़म के कारण भी ट्यूब नहीं दिखती, या फिर वास्तव में यहाँ पे ब्लॉक हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए मोस्टली हम लेप्रोस्कोपी करके देख लेते हैं कि वास्तव में ट्यूब खराब है, ब्लॉक है कि स्पाज़म था। यदि स्पाज़म था और बाकी खुला हुआ है तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो। सर एग्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, पीसीओडी है, मेडिसिन लेने से ही पीरियड आता है, आईवीएफ कराऊं या नेचुरल के लिए वेट करूं? पर्सनली यदि आप मुझसे पूछेंगे, यदि आपका बहुत डिले हो गया है मैरिज के बाद, अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, तो मैं पर्सनली प्रो आईवीएफ पर्सन हूँ, इवन इन पीसीओडी। बिकॉज आईवीएफ के साथ में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपके एम्ब्रियो यदि बने तो हम उनको फ्रीज करके रख सकते हैं। और दूसरी बात, आईवीएफ में जो हम ओवम पिकअप करते हैं उसमें बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन ओवरी से एकदम से कम होता है, तो कई बार नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइड्रोसेल्फिंग्स में आईवीएफ हो सकता है क्या? मुझे क्या करना चाहिए? हाइड्रोसेल्पिंग्स यदि आपका ग्रॉस है तो आईवीएफ करने के पहले हाइड्रोसेल्पिंग्स को लेप्रोस्कोपी के माध्यम से, लेप्रोस्कोपी की मदद से उसको बंद करवा लीजिए। उसको हम लोग लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल क्लिपिंग बोलते हैं। कहने को तो ये ट्यूबल ब्लॉक हो गया तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकते, बट चूंकि ट्यूब खराब है तो आप कभी भी नेचुरल प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इसलिए ट्यूब का जो गंदा पानी है वो यूट्रस में ना आए, इसलिए हम लोग उसको ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं आईवीएफ करने के पहले मोस्टली। एंडोमेट्रियोसिस में नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप एकदम मत घबराइए। पर यदि ज़्यादा दिन तक नहीं होती है तो आईवीएफ करा लें, एएमएच टेस्ट जरूर करा लें। ट्विंस प्रेगनेंसी है, 6 वीक में हार्ट बीट आई, लेकिन आफ्टर 1 वीक मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई और हार्ट बीट चली गई। ट्विन प्रेगनेंसी में यदि सिंगल एग से मोनोजाइगोटिक यदि ट्विन है और यदि वो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल है तो ये इवेंट बड़ा कॉमन है। बट कई बार डाइजाइगोटिक मतलब 2 एग से जब प्रेगनेंसी होती है तो कई बार एक प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, एक प्रेगनेंसी चलती है, पर ये चीज़ें होती हैं आईवीएफ में। ट्विंस प्रेगनेंसी में क्या बच्चेदानी के मुंह पर टाँके लगाने ज़रूरी होते हैं? मैं पर्सनली टाँके उन केसेस में लगाने बोलूँगा जिसमें कि पहले यदि हिस्ट्री है कि मिड टाइम प्रेगनेंसी लॉस है या 17-18 हफ्ते में कुछ हुआ है, या फिर जब हम टारगेट स्कैन करें 18-19 हफ्ते में, यदि सर्विक्स की लेंथ जो हम नापते हैं वो यदि 2.5 सेंटीमीटर मतलब 25 मिलीमीटर से यदि कम है तो टाँके लगाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ वेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत अच्छा उपाय है यदि आप टाँके नहीं लगाते हैं। मैं पर्सनली टाँके लगाने के फेवर में नहीं रहता हूँ। टाँके लगाने के कारण भी कई बार कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सर 2 आईवीएफ फेल हुए, उसके बाद जेनेटिक टेस्ट में हस्बैंड के बाय क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आई, तो क्या सेल्फ स्पर्म से आईवीएफ कराना ठीक होगा? वाई क्रोमोसोम में कौन सा प्रॉब्लम आया, क्या प्रॉब्लम आया, क्या वो मियोटिक डिवीजन में स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, यदि वो पता लगता है तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस करके आप डिजीज़ फ्री एम्ब्रियो बैठा सकते हो। आईवीएफ के पहले कौन कौन से टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं? आईवीएफ के पहले जो हम असेसमेंट साइकिल में कराते हैं उसका एक मेल सेक्शन का एक अलग होता है, एक फीमेल सेक्शन का अलग होता है। बेसिकली कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं वो देखना होता है, एएमएच देखना होता है, एनीमिया है कि नहीं वो देखना होता है, कोई इन्फेक्शन है कि नहीं वो देखना होता है। इन्फेक्शन में बहुत सारी लिस्ट है, वैसे ही हस्बैंड को भी हम करते हैं। उसका सीमेन में यदि प्रॉब्लम है तो कई बार लंबे समय तक यदि इनफर्टिलिटी है तो हम दोनों जन का कैरियोटाइप कराते हैं। कई अधिकतर हम हीमोग्लोबिन एचपीएलसी कराते हैं, एटलीस्ट वाइफ का कराते हैं कि कोई ऐसी डिजीज़ ना हो जो ट्रांसमिट हो सके या हम उसको ना पकड़ सके। जेनेटिक हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक हिस्ट्रोस्कोपी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम यूट्रस को देख सकें। ये चीज़ें एक बेसिक
आपको कराना पड़ता है आईवीएफ करने के लिए, क्योंकि आईवीएफ में आपको बेहोशी भी देने जाने वाले हैं, एक बच्चा होने वाला है, तो बहुत सारे टेस्ट आपके यदि अच्छे रहें और आप यदि मेडिकली फिट रहें बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, तो प्रेगनेंसी तो होने के चांस बढ़ते ही हैं, और यदि ये प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप साथ में जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर करिए ताकि ये जानकारियाँ दूसरों तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।